अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है कम से कम 170 सेंटीमीटर यानी कि 170 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है कम से कम 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, उनको एज रिलैक्सेशन मिलती है। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग के बारे में। इसके अलावा हम आपको एग्जाम पैटर्न बताएंगे। इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, इसलिए अपडेटेड एग्जाम पैटर्न आपको जानना ज़रूरी है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 10th क्लास पास हो, मतलब आपने कम से कम 10वीं पास की हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने पढ़ाई की है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सवाल यहाँ पर ये भी आ सकता है कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तो कम से कम 10th में पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ज़्यादा नंबर है तो अच्छी बात है, बट कम से कम 10th पास होने ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं एज की। तो आपकी जो एज है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष, यानी एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको एज में छूट मिलती है, यानी कि रिलैक्सेशन मिलती है। कितनी मिलती है? तो अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है अपर एज लिमिट में। यानी कि अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए जो अपर एज लिमिट होगी वो हो जाएगी 23 + 5 वर्ष यानी कि 28 वर्ष। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको 5 साल की नहीं लेकिन 3 साल की यानी कि 3 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलती है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 3 साल की। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाइट के बारे में और चेस्ट के बारे में। देखिए अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है कम से कम 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है, इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को हाइट में छूट दी गई है जो कि कुछ इस तरीके से। अगर आप एक एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, देन आपकी जो हाइट है पुरुष उम्मीदवार हैं तो 157 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार हैं तो 147.5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवारों के चेस्ट जो है कुछ इस तरीके से, बिना फुलाए कम से कम होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए बिना फुलाए आपका चेस्ट है 80 सेंटीमीटर तो फुलाने पर कम से कम कितना चाहिए? 80 + 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आपका जो चेस्ट है कम से कम बिना फुलाए इतना होना चाहिए। बिना फुलाए कम से कम इतना है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। और कम से कम 5 सेंटीमीटर का सीने में एक्सपेंशन यानी कि विस्तार होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलती है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं इनका जो चेस्ट है बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर यानी कि 76 सेंटीमीटर्स और कम से कम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन मेंशन किया गया, आप पढ़ सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि वेट यानी कि वज़न कितना होना चाहिए। तो आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब कि आपका जितना ऊंचाई है मतलब कि हाइट है और उम्र जितनी है मतलब कि एज है, उस हिसाब से आपका वेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं रेस के बारे में यानी कि रनिंग के बारे में, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीटी के बारे में। अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। और अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं देन 1.6 किलोमीटर्स यानी कि 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट्स में पूरी करनी होगी। ठीक है,
अगर आप एक लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं देन पुरुष उम्मीदवारों के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 6.5 मिनट यानी कि 6.5 मिनट्स में पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की जो दौड़ है वो 4 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के स्टैंडर्ड्स, आप ध्यान रखिएगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो एसएससी जीडी में आपको सबसे पहले सीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होता है एंड उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी होता है और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होता है। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि डीएमआई होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सिलेक्शन आपका होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पोस्ट कौन कौन सी मिलती हैं तो एसएससी जीडी के द्वारा जो अलग अलग फोर्सेज यानी कि जो अलग अलग सुरक्षा बल हैं उनमें आपको जीडी कांस्टेबल की पोस्ट मिलती है। कौन कौन से सुरक्षा बलों में पोस्ट मिलती है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, इसके अलावा एसएसएफ, एनसीपी। ठीक है, तो इनमें आपको जीडी कांस्टेबल का पोस्ट मिलता है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तो एसएससी जीडी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होता है और पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कितनी होती है 0.5 मार्क्स आपका कट कर लिया जाता है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। इसलिए ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन को हल करें तो ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि उस हिसाब से आपको हल करना है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर यानी कि 2 मार्क्स मिलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं 40, मतलब कि 20 गुणे 2, एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, इसलिए 40 मार्क्स है मैक्सिमम। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल मार्क्स हैं 40। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स हैं इसके 40। एंड इंग्लिश या फिर हिंदी इससे होंगे 20 क्वेश्चन और ये होंगे आपके टोटल 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स के। पेपर के लिए ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए अवधि क्या होगी तो वो होगी 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे के समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो सब्जेक्ट हैं इनकी अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ वीडियो तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि एसएससी जीडी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।